Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं आगे। आज का क्विज का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पीक अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 60, 61, 62, 63। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DU-LLB, NLS-SET, एडेड यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट 2023 के हमारे सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। जल्द से जल्द इसमें इनरोल करिए। मॉक टेस्ट आप 2022, 2023 जिसमें भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप इनमें से किसी भी एग्जाम के हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं एडिटोरियल्स की, तो देखिए बहुत कुछ खास आर्टिकल्स आया नहीं है यहाँ पे। टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर सेक्स वर्कर राइट्स, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बहुत ज़्यादा डिटेल में, कुछ खास है नहीं। यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में है, देखेंगे थोड़ा सा जानेंगे, एंड डिलेड रिस्पॉन्स के बारे में है, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं। ये डिलेड रिस्पॉन्स वाला जो एडिटोरियल है और एक फ्रंट पेज पे न्यूज आई है, हम दोनों को साथ में कवर करते हैं। मामला है बीजेपी के एक स्पोक पर्सन है और उनके द्वारा प्रॉफिट के ऊपर एक स्टेटमेंट बोली गई है और उसके वजह से काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म होने लगा है पूरे वर्ल्ड में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि काफ़ी सारी जो कंट्रीज हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, OIC जो है ना, विश्व की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है का आफ्टर यूनाइटेड नेशन। OIC के अंदर जो है ना 57 कंट्रीज हैं, इनका हेडक्वार्टर जो है वो जेदा में है। तो OIC ने मिलके ही इंडिया को स्लैम किया था, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उनको स्लैम किया था। और फाइनली इतना ज़्यादा जब इंटरनेशनल प्रेशर बनाना मुस्लिम कंट्रीज के थ्रू, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों स्पोक पर्सन को सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पे एक तो नुपुर शर्मा है और दूसरे का भी मेरे को नाम याद आ नहीं रहा है। तो ये दो स्पोक पर्सन थे। कुछ मैरिज से रिलेटेड इन्होंने कमेंट करी थी और वो अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल पूरा चीज़ है, तो अपन उस पर नहीं जाते हैं। अपने यहाँ पे जो न्यूज़ चल रही है वो अपन जानते हैं, उतना समझते हैं। तो ये है पूरा मामला। और इसके बाद अभी एक ये भी आ रहा है कि नुपुर शर्मा को डेथ थ्रेट आ रहे हैं कि आपको मार देंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये भी एक इसका अलग एंगल दिख रहा है। लेट्स सी क्या होता है, इनको गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है। आपको याद होगा एक कमलेश तिवारी थे लखनऊ में, तो उनको भी कुछ इसी चलते हुए मार दिया गया था। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अ सिल्वर मूवमेंट टू प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम। तो बिम्स्टेक क्या है जानते हैं, समझते हैं। बिम्स्टेक का पूरा मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज अ रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। पहले इसका नाम ना ये नहीं होता था, नाम भले बिम्स्टेक जैसा कुछ कुछ होता था, पर उसमें जो मीनिंग होता था ना वो ये नहीं होता था। क्या है पूरी कहानी, पहले चलते हैं इसके जेनेसिस के ऊपर। तो ये जो है ना 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आया था। इनिशियली इसका नाम जो है ना वो बिस्ट EC था, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन करके इसको बोला जाता था। 1997 में म्यांमार इसमें इंक्लूड हुआ, तब इसको बोलने लाने लगा बिम्स्ट EC, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, आपका श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फिर क्या हुआ 2004 में नेपाल एंड भूटान भी इसमें इंक्लूड होते हैं और वहां पे इसका नाम हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। एक देखो सार्क भी है, काफी सारे मेंबर सार्क वाले जो है ना बिम्स्टेक में कॉमन है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बिम्स्टेक एंड सार्क का बता दूं। सार्क में ना ऐसे भी कंट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के अंदर, जहां पे उन कंट्रीज के बीच में आपस में नहीं बनती है, पर बिम्स्टेक में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब आ जाते हैं क्या मेंबर्स हैं, तो 5 आर फ्रॉम साउथ एशिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। 2 आर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के ऊपर। तो बिम्स्टेक समिट होती है जो एक हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है बिम्स्टेक की, जिसमें स्टेट एंड गवर्नमेंट के मेंबर स्टेट जो हैं, हेड जो होते हैं वो वहां पे जाते हैं। मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है बिम्स्टेक के अंदर, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होती है, बिम्स्टेक के वर्किंग ग्रुप जो है वो मिलते हैं, बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम की भी इनकी मीट होती है। तो कुछ ये 5 आपके जो हैं ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है बिम्स्टेक के। अब बात करते हैं अगली न्यूज की तरफ। टसल बिटवीन आप एंड LG इंटेंसिफाइज ओवर इशू ऑफ पावर। तो अभी देखिए क्या हुआ, देखने में ये आया कि भैया दिल्ली के अंदर जो है वो नए LG आए हैं। ठीक है,
अभी जब नए एलजी आए हैं तो वापस से चीजें है ना पुरानी हो रही हैं। पुरानी क्या हो रही है? टसल बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड द दिल्ली गवर्नर। अब हुआ क्या, कुछ एमएलए मिलने गए थे तो वहां पे वो एमएलए ऐसा कह रहे हैं कि एलजी ने जो है ना उस मीटिंग में ये कहा कि भैया सिर्फ पुलिस प्रशासन नहीं है मेरे अंडर में, पूरी दिल्ली मेरे अंडर में। तो कुछ इस तरीके की बात इनके द्वारा कही गई, ऐसा वो एमएलए क्लेम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। ये देखिए कोई आज की बात तो है नहीं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत पुराना मामला चल रहा है, कोर्ट में भी काफी बार जा चुका है, कोर्ट का फैसला भी इसके ऊपर आ चुका है, पर इस तरीके की चीजें वहां पे कॉमन है और वही हमको देखने को मिल रहा है। अब सरोगेसी एक्ट के बारे में एक आर्टिकल निकला हुआ है तो उसको अपन देखते हैं। सरोगेसी एक्ट का पहले बेसिक मैं आपको बता देता हूं क्या है। सरोगेसी एक्ट से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि सरोगेसी का मतलब क्या होता है। तो सरोगेसी इज एन अरेंजमेंट जिसके अंदर एक महिला जो खुद जो है मतलब बच्चे नहीं करना चाह रही है या फिर वो नहीं कर पा रही है, तो वो अग्री हो जाती है कि किसी और के थ्रू वो है ना अपने बच्चों को पैदा कराए। सरोगेसी इज एन अरेंजमेंट इन विच वुमेन agrees to carry and give birth to a child on behalf of another person और couple। ठीक है, सरोगेसी वैसे देखिए फॉरेन कंट्रीज में ना एक कैरियर चॉइस भी है, काफी सारे लोग जो हैं इसके थ्रू पैसा भी अर्न करते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी के थ्रू जो है अपना बच्चा कुछ समय पहले किया है। शाहरुख खान का जो लास्ट बेटा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद उन्होंने भी सरोगेसी के थ्रू ही किया था। अब देखो सरोगेसी भी दो प्रकार की है, एक है अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, एक है कॉमर्शियल सरोगेसी। अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी का मतलब होता है कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है, अब आउट ऑफ फेवर या आउट ऑफ कुछ आपका रिश्ता आता है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, आपने कर दिया। कॉमर्शियल सरोगेसी के अंदर यू विल गेट मनी फॉर द कंसिडरेशन जो आपने किया है, पूरा बच्चा उनका अपने पास संभाला है एंड देन बच्चा आपने पैदा किया है, देन उनको वापस दिया है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 आया था। इसके अंदर 35 to 45 ईयर्स, चलो पहले पूरा प्रॉपर में पढ़ देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, अ वुमन हु इज अ विडो और अ डाइवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45 ईयर्स और अ कपल डिफाइंड एज ए लीगली मैरिड वुमन एंड मैन कैन अवेल सरोगेसी। कौन कौन? तो सबसे पहले तो अ वुमन हु इज विडो और अ डाइवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45 ईयर्स, या फिर कोई कपल, यहाँ पे कपल शब्द ना मैरिड लोगों के लिए यूज हुआ है, एंड दे कैन अवेल सरोगेसी। इट ऑल्सो बैन्स कॉमर्शियल सरोगेसी। तो इंडिया में जो है ना सिर्फ अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है। मैंने आपको दो सरोगेसी बताई थे, अल्ट्रिस्टिक एंड कॉमर्शियल। तो हमारे यहाँ पे कॉमर्शियल सरोगेसी बिल्कुल बंद है, और अगर आप करोगे तो जेल आपको हो सकती है 10 साल के लिए एंड फाइन मिल सकता है 10 लाख रुपए तक का। द लॉ अलाउज ओनली अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी इन इंडिया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये आर्टिकल जो है ना क्या कहेगा, ये जो पूरा का पूरा मसला है ना काफी क्रिटिसिज्म होता है जो भारत में ये जो लॉज है ना, ये इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म होता है। क्यों होता है थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले रीइंफोर्सेस पैट्रियार्कल नॉर्म्स, दूसरा डिनाइज लेजिटिमेट इनकम टू सरोगेट्स, जो महिला इस पूरे प्रोसेस में है उसके इनकम वो जनरेट कर सकती है उसके थ्रू, वो आप उनको पूरा डिनाई कर रहे हो। इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस, अब देखो आपने जो है ना बाहरी लोगों को अलाउ करना मना कर दिया है, तो आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। मान लो कोई 3 लोग हैं, ए बी और सी उनकी कोई रिलेटिव है। ए और बी ने सी के थ्रू बच्चा पैदा किया। अब आपको क्या लगता है कि सी जो है वो लाइफ भर ए और बी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी, तो फिर जो ए और बी का बच्चा होगा उसका भी सी के प्रति इंक्लिनेशन होगा और सी का भी उनके प्रति होगा। सरोगेसी का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ना कि एक महिला करे बच्चा ऑन बिहाफ ऑफ अ कपल और जो भी प्रोसेस है, और वो फिर वहां से गायब हो जाए तो बच्चा जो है प्रॉपर उन्हीं के साथ रहे, जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी वही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ सकती है। एंड दूसरी चीज, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। एक अभी इस पे एक मूवी भी आई थी, आपको याद होगा, अब मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ी अच्छी मूवी थी। द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय पता नहीं कौन थी, कृति सेनन उसमें एक्ट्रेस थी, तो मे बी आपको नाम याद हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, दिमाग से निकल रहा है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग सरोगेसी जो मैंने आपके सामने रखा। सरोगेसी क्या है? इट्स एन पार्ट ऑफ एआरटी। एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एआरटी जो है ना वो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए एक तरीका है, जिसके अंदर काफी सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू बच्चे लोग जो हैं वो पैदा करते हैं, जो लोग खुद से नहीं कर पाते हैं, जिसमें आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ कॉमन मेथड विच इज यूज्ड। आईवीएफ के लिए अभी हमने कुछ दिन पहले अक्षय कुमार दिलजीत की एक मूवी देखी थी, तो वही इसका एग्जांपल है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक मिसाइल अग्नि 4 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। इंडिया ऑन मंडे सक्सेसफुली टेस्टेड द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 विच मेट ऑल पैरामीटर्स। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है एंड क्रूज मिसाइल क्या होती है, मैंने पहले बहुत पहले काफी पहले बताया हुआ है, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल की है, और ये वाली जो है ना, ये आपकी सुपरसोनिक या क्रूज मिसाइल की है। बैलिस्टिक मिसाइल ना हवा में कुछ इस तरीके से जाती है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाती है। वहीं क्रूज मिसाइल जो है ना, वो सीधे चलती है थोड़ा सा, फिर स्ट्रेट होती है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर टारगेट पे हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, वो आपके जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर ना फ्यूल फिल किया जाता है, एक लिमिटेड फ्यूल होता है, तो जब वो ऊपर जाती है उतने तक फ्यूल यूज होता है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फंक्शन में आती है और फिर उस तरीके से ये काम करती है। वहीं जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है, जहाँ पे जिसको क्रूज मिसाइल बोलते हैं, इसमें जेट इंजन होता है, तो जेट इंजन ना अपना फ्यूल एयर में बना लेता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा ईजी होता है। तो ये एक बेसिक चीज थी दोनों का। अब दूसरा क्या है कि रडार की रेंज में ज्यादा कौन आ जाता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल देखो ज्यादा हाइट पे उड़ती है, तो रडार इसको जल्दी पकड़ लेता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आप कह सकते हो कि हवा में भले हाइट ज्यादा लेती हो, लेकिन ज्यादा जो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, या फिर ज्यादा वो कह सकते हैं कि इफिशिएंट कौन होती है, तो ज्यादा क्रूज मिसाइल होती है। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है क्रूज मिसाइल का, ये हाइपरसोनिक मिसाइल का, जो ये नीचे वाली रेंज है। ठीक है, चलिए। बोरिस जॉनसन फेसेस नो कॉन्फिडेंस वोट। तो देखिए बड़ी इनकी जो लाइफस्टाइल है ना, लेविश थी। इवन कोविड प्रोटोकॉल्स को इन्होंने भंग किया था जब कोविड चल रहा था यूके में, और अब इनके ऊपर ना नो कॉन्फिडेंस वोट डल रहा है। अगर इनको ऑफिस में रहना है तो ही नीड्स द बैकिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ 359 कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स। लेट्स सी ये होता है कि नहीं होता है, और जो भी होगा हम आपके सामने रखेंगे। तो अब ये तो आज की न्यूज थी, कुछ बहुत खास आर्टिकल्स थे नहीं, ये सरोगेसी वाला था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा आपके एग्जाम से पहले, वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो देखो ना, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो 2022 का, जिनको भी क्लैट का पेपर देना है, चाहे आप यूजी की बात करो चाहे पीजी की बात करो, इवन डीयू एलएलबी का जो पेपर देने वाले हैं, आपका पेपर आने वाला है, मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक टेस्ट इज वेरी मस्ट। अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो ना, अगर आपको लग रहा है कि विदाउट मॉक टेस्ट कर लोगे, तो आप गलत फहमी में हो भाई। जब तक एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन में नहीं जाओगे ना, कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा मेरा ज्ञान आप लोगों को ये है कि जो घर में आप मॉक दे रहे हो ना, कूलर एंड एसी बंद करके देना शुरू करो, क्योंकि जहां पे आप पेपर देने जाओगे ना एग्जाम सेंटर में, कूलर और एसी और ये सब चीजें नहीं रहेंगी, तो गर्मी के साथ दिमाग चलाना और उस माहौल में अपने आप को पनपाना ना, ये एक बिग टास्क होने वाला है। तो इसको आपको करना है। कूलर एसी इन सबको कम बिल्कुल करके चलाओ। अपने आसपास पंखा जो है ना, वो भी स्लो करो, क्योंकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो ना, तो आप ये नहीं सोच के जा सकते हो कि आपके सर के ऊपर पंखा लगा होगा, नहीं, दूर होगा। तो कहने का मतलब है, जो गर्मी है ना, अभी इतना गर्मी का माहौल है, इस गर्मी के अंदर पेपर देने का भी आदत डालना होगा। तो मॉक टेस्ट दो तो कूलर एसी बंद करके दो, और फैन भी बहुत स्लो करके दो, तब फायदा है। क्योंकि एग्जाम में वो अचानक से जो फील करोगे ना गर्मी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज थी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन मस्ट है। अब देखो 3-4 तारीख तक मैक्सिमम आपने नई चीजें पढ़ ली, बहुत है। इवन यू कैन स्किप द हिंदू सेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, देख लो, 15-20 मिनट ही लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो, नए करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो इतना समय इन सब में वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, पुराना ही पढ़ना है। मॉक्स के थ्रू रिवीजन होगा, साथ ही साथ आप खुद से भी रिवीजन करो। तो ये तो बेसिक तरीका होगा रिवीजन का। डीआई के क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, सीआर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो अगर ये सारे क्वेश्चन अलग अलग नहीं करना चाह रहे तो डेली मॉक दे लो, 2 घंटे मॉक दो, 1-1.5 घंटा एनालिसिस करो। ये डेली बेसिस पे करोगे, काम होगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, 2 से 4 के बीच में सबसे प्रोडक्टिव आवर्स निकालो अपने, क्योंकि पेपर आपका तभी है। और अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि आप अभी दिन में सोते हो और उस दिन वहां पे जग के पेपर दे दोगे, नहीं होता है। बॉडी ना हमारी अडेप्ट हो जाती है पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, तो उसको उस तरीके से कर लो। 2 से 4 मॉक दो डेली, और 4 से 5 एनालिसिस करो। और 2 से 4 जो मॉक दे रहे हो ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एसी कूलर के बिना देना, वरना कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हों, एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोर नेशन एक्सप्रेस आउटरीच इंडियाज फ्लेज ओआईसी एंड अ सिल्वर मूवमेंट टू प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम। बिम्स्टेक के बारे में जाना हमने प्रॉपरली। आम आदमी पार्टी एंड एलजी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। सरोगेसी के बारे में जाना, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के बारे में जाना।
ART क्या होता है हमने जाना, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल क्या होती है हमने जाना, बोरिस जॉनसन जो है वो नो कॉन्फिडेंस वोट फेस कर सकते हैं, हमने इसके बारे में जाना। तो थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।